अध्याय 10 अंदरूनी संवाद प्रस्तावना। आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? दिन भर में आप कितने लोगों से बात करते हैं यह आप आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे दिन में आप सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? जवाब है खुद से। हर फैसले से पहले, हर गलती के बाद, डर के हर पल में और अकेलेपन की हर खामोशी में। आपके भीतर एक आवाज लगातार बोलती रहती है। यह आवाज बाहर से नहीं आती बल्कि आपके अपने मन से उठती है। यही अंदरूनी संवाद तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे, खुद पर भरोसा करेंगे या खुद ही अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाएंगे। अगर ये आवाज आपका साथ दे तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। लेकिन अगर यही आवाज हर समय आपको कमजोर साबित करने लगे तो सबसे बड़ा सपना भी अधूरा रह सकता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि इस अंदरूनी आवाज को कैसे पहचानें और धीरे धीरे उसे अपना सबसे अच्छा साथी कैसे बनाएं। भाग 1, एक कहानी जब दुश्मन बाहर नहीं अंदर होता है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं यह आपकी भी कहानी हो। राहुल और वह थका देने वाली आवाज। राहुल मेहनती था। वह उन लोगों में से नहीं था जो बिना कोशिश किए हार मान लेते हैं। वह सीखना चाहता था, कुछ बनना चाहता था और अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहता था। हर नई शुरुआत से पहले वह खुद से एक ही वादा करता, इस बार सब कुछ अलग होगा। लेकिन हर बार शुरुआत अच्छी नहीं रह पाती थी। राहुल नोट्स बनाता, योजना तैयार करता और पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ता। उसे लगता कि इस बार वह जरूर सफल होगा। लेकिन जैसे ही काम शुरू करने का समय आता, उसके भीतर एक आवाज उठती, तू फिर वही गलती करेगा, पहले भी तो नहीं कर पाया था, बाकी सब तुझसे बहुत आगे निकल चुके हैं। यह आवाज बाहर से नहीं आती थी। कोई उसके सामने खड़ा होकर उसे हतोत्साहित नहीं कर रहा था। फिर भी उसका सीना भारी हो जाता, हाथ रुक जाते और मन थकने लगता। वह खुद को समझाता, और मेहनत कर, खुद को संभाल। लेकिन जितना वह खुद को संभालने की कोशिश करता, वह आवाज उतनी ही तेज होती जाती। एक रात जब वह अकेला बैठा था, अचानक उसे एक बात समझ आई। वह जिंदगी से नहीं लड़ रहा था, वह अपनी ही अंदरूनी आवाज से लड़ रहा था। और यहीं से उसे अपनी असली समस्या दिखाई देने लगी। भाग 2, सेल्फ टॉक क्या है? सेल्फ टॉक वह बातचीत है जो आप पूरे दिन सबसे ज्यादा करते हैं अपने आप से। इतनी शांत, इतनी सामान्य कि अक्सर आपको उसका एहसास भी नहीं होता। यह कोई तेज आवाज नहीं होती, यह चिल्लाती नहीं है, यह सामने आकर कुछ नहीं कहती, लेकिन ये हर समय आपके मन में चलती रहती है। हर फैसले से पहले, हर कोशिश के दौरान, हर गलती के तुरंत बाद। यही वह आवाज है जो कभी कहती है मैं यह कर सकता हूं, और कभी यही आवाज कहती है मुझसे यह नहीं होगा। धीरे धीरे यही शब्द आपकी सोच बन जाते हैं। आपकी सोच आपके फैसले तय करती है और आपके फैसले आपकी पूरी जिंदगी। यही अंदरूनी आवाज तय करती है कि आप आगे कदम बढ़ाएंगे या वहीं रुक जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, सेल्फ टॉक कभी भी तटस्थ नहीं होता। यह या तो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है या धीरे धीरे आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये तो बस कुछ विचार हैं, आए और चले गए। लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं सोचता। मन हर शब्द को एक संकेत की तरह स्वीकार करता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आपका मन मान लेता है, ठीक है, फिर कोशिश करने की भी जरूरत नहीं। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है, अपनी अंदरूनी आवाज को पहचानने से। भाग 3, हमारा अंदरूनी संवाद इतना कठोर क्यों होता है? यह सवाल सिर्फ जरूरी नहीं है, यह राहत देने वाला भी है। क्योंकि जिस दिन आप समझ जाते हैं कि यह आवाज आई कहां से, उसी दिन आप खुद को दोष देना कम कर देते हैं। कारण 1, पुरानी कंडीशनिंग। बचपन में जो बातें हम बार बार सुनते हैं, वे सिर्फ यादें बनकर नहीं रह जाती, धीरे धीरे वही हमारी अपनी आवाज बन जाती हैं। जैसे तू ध्यान नहीं देता, तू बहुत धीमा है, तू हमेशा गलती करता है। उस उम्र में हम न तर्क करते हैं न अपना बचाव, हम बस सुनते हैं और उन बातों को सच मान लेते हैं। सालों बाद वही शब्द हमारे अपने मन की आवाज बन जाते हैं। कारण 2, मन की सुरक्षा प्रणाली। मन का पहला उद्देश्य आपको आगे बढ़ाना नहीं बल्कि सुरक्षित रखना होता है। इसलिए वो जोखिम, असफलता और आलोचना से बचाने के लिए पहले ही कह देता है, मत कर, रुक जा, जो है वही ठीक है। यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है।
मन शक्ति को सुरक्षा समझ बैठता है।